बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज में हमारे पास सब एक ही क्वेश्चन है, उसके फर्दर 5 हमारे पास सॉल्यूशंस या फिर आप सब पार्ट्स इनको कहते हैं वो हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली, यानी कि हमने इनके ग्राफ्स बनाने, जैसे हमने 8.1 में किया था। बस वो क्या था कि उसमें एक इक्वेशन थी, जब इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमारे पास इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इनके हम बनाएंगे कॉलम्स, जिनको हम डब्बे कहते हैं। इनके डब्बे बना के, कॉलम्स यानी कि बना के, और उनको हमने ग्राफ के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करके और जो है ना उनकी एक शेप शूप बना देनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले हम 8.3 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हम x प्लस वाई का ग्राफ बनाते हैं। हमें पता है कि हमने इसको y के इक्वल पुट करना होता है ना, कि y क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ना, तो y इधर का इधर ही रहेगा, x y इज इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर मैं माइनस इंटू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी -1। यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू -1, उसकी वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू -3 फॉर x एंड y। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका माइनस साइड ले लें तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 मैं लूँगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो y की वैल्यू +1 आती है। ठीक है, x की वैल्यू -1 अगर लूँ तो y की वैल्यू +1 आती है। यहाँ पे मैं ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना रही हूँ, कॉलम जो माइनस वाले थे मुझे इस तरफ ले जाने चाहिए थे, जबकि मैं उनको यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, तो 3 अगेन -2 पुट करूँगी तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे -3 पुट करूँगी तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन्हीं का हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास, ये एक तो 0 वाला पॉइंट, और दूसरा हमारे पास जब हम x को 1 पुट कर रहे थे तो y -1 आ रहा था, यानी कि इसकी सीध में और इस 1 की सीध में एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा बनेगा, 2 का बनेगा। यानी कि 2 को, अगर x को मैं 2 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू -2 आ रही है। सॉरी, ये इस साइड पे बनेगा 1 और -1 यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू हमने +1 पुट की है तो y की वैल्यू क्या है -1, जबकि यहाँ पे तो -x आएगा ना, तो ये 1 और ये वाला -1, इन दो पॉइंट्स को मिला दिया, और ये वाला 2, ये x का 2 और ये -y का 2, यानी कि ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास इस तरफ। अब इसी का ही हमने क्या कर लेना है, ऑपोजिट। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रही थी तो y की वैल्यू क्या आ रही थी +1, यानी कि यहाँ पे y माइनस में नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ तो y पॉजिटिव है, तो -1, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे नहीं -1, और इधर से यहाँ पे -1 आ जाएगा। इनका हम यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, और फिर जहाँ पे ये 2 आएगा, x -2 लेंगे तो वो y -2 हो जाएगा, और इस तरीके से। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पे जो हमने किया था, अब तक तो हमने राइट साइड सॉल्व किया है ना, राइट साइड को हमने यहाँ पे पुट किया है कि ये
x को 1 पुट कर रहे थे प्लस में और y -1 आ रहा था। यहाँ पे इस साइड पे x प्लस है और y माइनस में है ना, तो यहाँ पे +1 और ये वाला -1। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास ये वाला है, ये वाला, ठीक है। यानी कि x को -1 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, +1, जो कि यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे x देखें माइनस जोन में है क्योंकि ये हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है, और y क्या है, प्लस जोन में है। तो दूसरा हमारे पास इसका ग्राफ, इस ग्राफ का जो पार्ट है इस वाले का, वो इस तरफ जाएगा ना। अब देखें x हमने -1 लेना है तो y +1 आएगा। एक पॉइंट हमारा ये बन गया, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक है। ये x अगर हमने -1 लिया है तो y +1 आ रहा है। उसी तरीके से ये 2, इस 2 की सीध में और इधर से 2 की सीध में, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है। दो पॉइंट्स इनफ है ग्राफ बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स यहाँ से और 2 पॉइंट यहाँ से, और थर्ड हमारा जो है 0 वाला पॉइंट होगा। आप एक स्केल रखें और इन लाइंस को मिला दें। ये हमारे पास इक्वेशन का एक पार्ट सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट x + y = 0 वाला। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2x - y + 3 = 0। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज को सॉल्व करना है। 2x - y + 3 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को क्योंकि y की इक्वल रखेंगे ना, तो -y = -3 और -2x। अब बेसिकली इन सब में माइनस को ले लें आप कॉमन, तो -y = -3 + 2x, माइनस माइनस से कैंसिल, y = 3 + 2x। ये सॉल्यूशन हुआ ना हमारे पास। तो अब y = 3 + 2x में हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसकी वैल्यू 0 पुट करो, 3 + 2 × 0, 3 2 0 0 हो जाएगा, 0 में 3 को ऐड करें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या बनेगी, 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू बनेगी 3। इधर x और नीचे y, दो पॉइंट्स ही हम लोग बना लेंगे, वही इनफ रहेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 3 + 2 1 = 2, ये क्या बन जाएगा, 5। यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने से 2 की वैल्यू, y की वैल्यू आ रही है 5। अब इसकी वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 3 + 2 2 = 4, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7। यानी कि उसकी वैल्यू 2 पुट करने से उसकी वैल्यू आ रही है 7, ठीक है। अब माइनस की तरफ चले जाते हैं, 0 से इस तरफ माइनस है ना, तो y = 3 + 2 × -1। अब माइनस वाली साइड पे जाएंगे तो 2 1 = 2, ये हो जाएगा -2, और 3 - 2 क्या बन जाएगा, 1। यानी कि 3 - 2 ऐसे हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आती है, +1। अब हम y = 3 + 2 × -2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, -1। यानी कि x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, -1, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल बन गया है, एक कॉलम बना दिया हमने। अब इसको फॉलो करके हम इसी प्लेन के ऊपर दूसरा ग्राफ बनाएंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, 0 और 3, यानी कि ये रहा 0 x एक्सिस पे, तो ये है ना y एक्सिस, इस y एक्सिस में +3, तो ये है थर्ड पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, 1 और 5, यानी कि x हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू 5 पे लेंगे, और दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों इस साइड पे आएंगे ऊपर की तरफ। ये रहा 1 और ये रहा 5, ठीक है। तो इस 5 की सीध में और यहाँ पे 1 की सीध में, यहाँ पे हमारा एक
पॉइंट बन गया, ठीक है। और थर्ड है हमारा 2 और 7, ये रहा 2 और यहाँ पे है हमारा लास्ट वाला 7। हमने मैक्सिमम यहाँ पे 7 ही लिया, आप चाहो तो इससे ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हो। 2 की सीध में एक पॉइंट हमारा ये है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अब -1x तो y क्या होगा +1, यहाँ पे x भी -1 और y सॉरी यहाँ पे x -1 है और y क्या है +1 है, x -1 तो y +1, ठीक है। ये x और ये वाला y, तो एक पॉइंट हमारा ये वाला बन गया इनकी सीध में। और दूसरा क्या है x -2 और y -1, तो ये यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें x और y दोनों नेगेटिव हैं। x क्या था -2 ये इसकी सीध में और y क्या था -1 तो इस 1 की सीध में, एक पॉइंट हमारा ये बना। अब एक स्केल उठाएं और इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ये ग्राफ बन जाएगा और इसके तरीके से हमारे पास एक ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है x - y + 1 = 0 एंड x - 2y = -1। ये दो क्वेश्चन हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे जी, इनके आप ग्राफ्स बनाएंगे। x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। इस इक्वेशन को आप पुट करेंगे जी -y के इक्वल, -1 - x, अगेन इनका माइनस क्या आ जाएगा कॉमन, और ये +1 में और माइनस जो है इनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y = 1 + x, ये x + 1। अब x की वैल्यू 0 पुट करने से y = 1 + 0 तो वो 1 ही आएगा। इनके x की वैल्यू 0 पुट करने से y का आंसर 1 आ रहा है। इसी तरीके से आप इस इक्वेशन में जो है x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y का आंसर क्या आ जाता, सॉरी 2 पुट किया ना हमने, तो x की वैल्यू 2 पुट करने से y का आंसर 3 आ जाता है। और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। सेम विल गो विद द नेगेटिव साइड। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। और ये -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, x की वैल्यू -2 पुट करने से y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब इसी तरीके से पहले इतने हिस्से का ग्राफ बना लेते हैं, इस वाले पार्ट का, और फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सा पार्ट था, 0 और 1, तो 0 और 1 को लेंगे, यानी कि 0 ये वाला और ये x एक्सिस पे था और 1 किस पे था y एक्सिस पे, ये y की सीध में ये वाला 1, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और 2, यानी कि x एक्सिस पे इसकी सीध में 1 और y एक्सिस की सीध में 2, दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया। तीसरा है 2 और 3, ये वाला 2 इसकी सीध में और ये 3 इसकी सीध में, ये वाला पॉइंट बन गया हमारा। अब बिल्कुल इसका उल्टी साइड पे चले जाए तो -1 और 0, -2 और -1, -1 और 0, अगेन 0 तो ये वाला है ही और ये -1 है, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है -2 और -1 ना, तो ये -2 की सीध में और ये -1 की सीध में एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब स्केल उठाएं और इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हो गई। दूसरी साइड पे क्या होगा, x - 2y = -1। इसमें क्या होगा, अगेन इक्वेशन बनाएंगे, 2y = x + 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2, या y = ½ × x + 1। अब इस इक्वेशन में बारी बारी आप x की वैल्यूज़ पुट करें, 0 तो नहीं पुट कर सकते, तो क्योंकि उससे पॉइंट्स में आंसर आ जाता है। और हमने 8.1 में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमने हद दर्जा ये कोशिश करनी है कि हमारे आंसर्स पॉइंट्स में ना आए। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू भी 1 आती है, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आती है, और अगर x की वैल्यू 5 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आती है। इस तरीके से हम नेगेटिव साइड पर भी चले जाएंगे। हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं 1 1 3 2 5 3, 1 और 1, यानी कि इन दोनों की सीध में ये वाला 1 और
ये वाला 1 एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा है 3 और 2, ये 3 की सीध में और यहाँ पे 2 की सीध में 1 पॉइंट ये बन गया। तीसरा है 5 और 3, ये रहा 5 और यहाँ से 3, इनकी सीध में 1 पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट -3 और -1 दोनों माइनस साइड पे हैं, तो यहाँ पे बनेंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ये -3 की सीध में और ये -1 की सीध में 1 पॉइंट ये, और लास्ट क्या है -5 और -2, तो ये क्या बनेगा, ये रहा -5 और ये इस -2 की सीध में। अब स्केल उठाएं और इस पूरी लाइन को आपस में इन ये जो सेकंड डॉट्स हमने बनाए हैं इस इक्वेशन के, उनको आपस में मिला दें, तो एक ये वाला इस क्वेश्चन का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट की तरफ। 2x + y = 0, x + 2y = 2। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x + y = 0, y = -2x। इसमें अब आप x की वैल्यू बारी बारी पुट करें। अगर 0 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी 0। अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो -2 हो जाएगी, और अगर 2 पुट करें तो -4 हो जाएगी। और उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो ये +2 हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू -2 पुट करें तो ये +4 हो जाएगी। अब क्या करते हैं, पहले इतने हिस्से का ग्राफ बना लेते हैं। 0 और 0 का पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 1 और -2, यानी कि 1 है x एक्सिस का और -2 है y एक्सिस का, तो ये इधर नीचे आएगा। इतने हिस्से में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। यहाँ पे ये -2 की सीध में और ये 1 की सीध में। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। दूसरा क्या है 2 और -4, अगेन 2 और ये -4 इसकी सीध में और इस 2 की सीध में, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। दो ही हमने पॉइंट्स लिए, और अगर इसके नेगेटिव साइड पे जाएं तो -1 और 2 है। -1 और 2 यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि अब ये इस साइड पे बनेगा, और y है +2, तो अब ये इधर नीचे नहीं बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव है। -1 + 2 इस -1 की सीध में और इस 2 की सीध में, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। और -2 और 4, तो ये रहा -2 और ये रहा 4, तो इसकी सीध में एक ये पॉइंट बनेगा। अब स्केल उठाएं और ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लें। अब ये हो गया एक ग्राफ सॉल्व। अब इसका दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, x + 2y = 2, तो 2y इधर ही रहेगा, ये x जाके क्या हो जाएगा -x + 2, ये 2 - x = 2y, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, हाफ -x + 2। अब इसमें आप सॉल्व करें, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास y का सॉल्यूशन आता है 1, अगर उसकी वैल्यू 2 पुट करें तो उसका आंसर आता है 4 पुट करें तो आंसर आता है -1, और सेम उसके साथ नेगेटिव साइड पे हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू -2 पुट करें तो आंसर आता है +2, अगर उसकी वैल्यू -4 पुट करें तो आंसर आता है +3। अब इसी का ही हम ग्राफ बना लेंगे 0 और 1 का। 0 और 1, x एक्सिस जो है वो 0 है और y एक्सिस क्या है 1 है। अगेन ये वाला, ठीक है, 2 और 4, 2x हमारे पास जो है वो 2 है और y जो है वो +4 है, यानी कि वो इस साइड पे बनेगा ना ग्राफ। ये रहा 2 x एक्सिस का और 4 y एक्सिस का। अब बेसिकली इसमें हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था ना, जब वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू 0 आती थी। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी कि हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, इस वजह से गलत हो रहा था। तो यहाँ पे हम 2 और 0, इनके y एक्सिस की सीध में 0 तो यहाँ लाई कर रहा है, और 2 जो है x एक्सिस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 4 और -1, तो ये रहा 4, यहाँ पे +4 और -1 है, तो यानी कि इस साइड पे है ना y एक्सिस, तो इसकी सीध में, इसकी सीध में और यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप इसको स्केल से थोड़ा सा सीधा ही रखिएगा। अब सेम विल गो विद नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में क्या होगा, x -2, तो y क्या हो जाएगा +2, जो कि इस तरफ आएगा। x क्या है -2 है यहाँ पे, और y क्या है +2 है यहाँ पे, इसकी सीध में एक ये पॉइंट बन गया। और फिर x क्या है -4 यहाँ पे इसकी सीध में, तो 3 उसके इक्वल आ गया है। सॉरी, x जो था वो -4 था इसकी सीध में यहाँ पे,
और y था 3, यानी कि ये इसकी सीध में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो पॉइंट्स बन गए हैं, अब आप इनको मिला दें, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। x + y - 1 = 0, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y = 1 - x, ये -x + 1। अब इसमें आप बारी बारी x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आती है। अगर x 1 पुट करें तो y 0 आता है, और अगर y जो है 2 पुट करें तो x -1 आता है। और ये कैसे आता है ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर दिया है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करें ताकि आपको टाइम टेकिंग भी ना हो, क्योंकि एक बेसिक मेथड जो है वो आपने शुरू में ही सीख लिया, तो बार बार उसको रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से हम इसको जल्दी से सम अप कर रहे हैं। तो क्या होगा, 0 और 1, 0 ये और 1 ये, यानी कि एक पॉइंट ये बन गया 1 और 0, यानी कि x 1 है और y 0 है, ठीक है। 1 और 0, उसके बाद है 2 और -1। 2 और -1 क्या होगा, 2 और -1। 2 यानी कि x एक्सिस पे है और y जो है वो -1 है। लाइक ये देखें, ये 2 की सीध में और यहाँ पे 1 की सीध में, ठीक है। ये 2 प्लस का और -1 y का, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे बन गया नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ भी ऐसे ही करेंगे, -1 और 2 का बना था, ये -1 x एक्सिस का और 2 y एक्सिस का, ये -2 x एक्सिस का और 3 y एक्सिस का, और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x - y + 1 = 0, तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा, y = x + 1। 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, -1 और 0, -2 और 1। इस तरीके से हम इसका पहले एक टेबल बना लेंगे और ये टेबल को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी के आप 0 और 1 का आपको जहाँ पे पॉइंट मिले उसको बना के लगाएं, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 का, 2 और 3 का, यहाँ पे 1 और 2 का, ये 2 और 3 का बन गया, ये वाले पॉइंट्स आपस में मिल गए और इनको आपस में मिला लें आप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जी, 2x + y - 1 = 0 एंड x = -y, ठीक है। यानी कि सिंपली x = y = -x, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट क्या है, 2x + y - 1 = 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y = -2x + 1। 0 और 1, -1 और -1, 2 और 3। इस तरीके से पहले आप इधर भी कॉलम बना लें और इधर भी एक कॉलम बना लें। और अब क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें देखें, 0 और 1 का एक ग्राफ बना दिया, यहाँ पे 0 और 1, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। 1 और -1 है, तो इनकी सीध में, इनके 1 हमारे पास x एक्सिस का है और y हमारे पास -1 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये -y और ये +x, ठीक है। 2 और -3, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे इस 2 की सीध में और ये -3 की सीध में एक पॉइंट यहाँ बन गया। उसी तरीके से हम अपोजिट साइड पे चले जाएंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अब इस साइड पे क्या इक्वेशन बनी है, y = -x। 0 पुट करेंगे तो y तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू +1 पुट करेंगे तो उसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर +2 पुट करेंगे तो इसका -2 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अब इन इक्वेशंस को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके जो बेसिक स्टेप था कि अगर आपको प्रॉब्लम हो कि ये कॉलम्स कैसे बन गए हैं, यहाँ पे हमने छोड़ दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज के शुरू में हमने इसका बेसिक मेथड आपको बता दिया है। इसके अलावा 8.1 में भी डिटेल में इसको समझा दिया है। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए किया है, बार बार इसलिए नहीं बताया ताकि इसको सम अप कर सके जल्दी आप, ताकि जल्दी से एक्सरसाइज सीख सको और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से अगर बार बार सब में बताएंगे तो मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।